मेरा दिल बहुत दुखा जब मेरी माँ ने मरने से पहले मुझसे माफी मांगी। मैंने अपनी माँ के हाथ चूमे और कहा, माँ, आप मुझसे माफी क्यों मांग रही हैं? माँ ने कहा, निधि से शादी कर लो। मैंने भारी मन से निधि से विवाह किया, लेकिन उसकी माँ के मृत्यु के बाद मैंने गंवार निधि को हमेशा के लिए उसके गांव में छोड़ दिया। मैंने अपनी क्लासमेट से विवाह किया। हम दोनों ने काम करना शुरू कर दिया। 3 साल बाद कंपनी के मालकिन ने मुझे एक मीटिंग के लिए बुलाया तो मालकिन को देखकर मुझे रीमा आज बहुत खुश थी। कई वर्षों बाद उनका बेटा विदेश से अपनी पढ़ाई पूरी करके लौट रहा था। अमन के आगमन की खुशी में घर को सजाया जा रहा था। घर में हर जगह खुशियां थीं। अमन रीमा का एकमात्र और प्रिय पुत्र था। वह कई वर्षों तक अपनी माँ की नजरों से दूर रहा। आज वो अपनी माँ की आंखों को ठंडा कर देने वाला था। इस घर को अमन के पसंदीदा फूलों से सजाया गया था। रीमा बहुत खुश थी और इस खुशी में उन्होंने अपने सबसे करीबी दोस्त नैन्सी को भी आमंत्रित किया था। दोनों बहुत अच्छी दोस्त थीं। रीमा और नैन्सी एक दूसरे पर जान छिड़कती। नैन्सी की शादी एक गांव में हुई थी, लेकिन हर सुख दुख में दोनों दोस्त हमेशा साथ नजर आती थी। अरे, तुम तो अकेले ही मुंह लेकर चली आई हो, तुम मेरी बेटी को अपने साथ क्यों नहीं लाई? रीमा ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए अपनी सहेली नैन्सी से कहा। उसे कहीं जाना पसंद नहीं है। मैं अक्सर कहती हूँ कि तुम्हारी आंटी तुमको याद करती हैं, लेकिन वो आने को राजी नहीं हुई, इसलिए मैं उसे आने के लिए मजबूर नहीं कर सकी। नैन्सी ने मुस्कुराते हुए रीमा को निधि के न आने का कारण बताया। थोड़ी देर बाद कार घर के बाहर रुकी। रीमा का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह जानती थी अमन घर पहुंच गया है। हाथ में फूल लेकर वह दरवाजे पर अमन का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। कार का दरवाजा खुला और अमन ठाट बाट से बाहर निकलकर अपनी माँ की ओर बढ़ता हुआ दिखाई दिया। नैन्सी और रीमा अमन को देखकर बहुत खुश हुईं। बेटे की पुकार सुनकर रीमा ने दरवाजे पर फूल डालना शुरू किया और उसका हाथ पकड़कर अमन को घर के अंदर ले आई। उसका माथा चूमते हुए रीमा ने अपने बेटे को सीने से लगा लिया। कितने वर्षों के बाद आज मेरा हृदय तरोताजा महसूस कर रहा है। आज मैं तुम्हें अपनी आंखों के सामने देखकर बहुत खुश हूँ, रीमा ने अमन को सीने से लगाते हुए कहा। अमन भी अपनी माँ से मिलकर बहुत खुश हुआ। अमन विदेश में था जब उनके पिता की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई। वो अपने पिता की मृत्यु पर वहां नहीं आ सका। उसे इस बात का बहुत दुख था। आंखों में आंसू लिए वो अपने पिता को याद कर रोने लगा। रीमा ने अमन का सिर सहलाते हुए कहा, होनी को कौन टाल सकता है? तुम्हारे पिता इतनी ही उम्र लिखवा कर आए थे, अब तुम आ गए हो। इस घर में रौनक आ गया है। मैंने इस घर में कई साल बिताए हैं, उदास होकर और तुम्हारे पिता और तुम्हारे बिना। अपनी माँ की बात सुनकर अमन ने अपने माँ का माथा चूमा और कहा, माँ, अब मैं आ गया हूँ। आपको किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब आप खुश खुश रहा करें। अपने बगल में खड़े नैन्सी को देखकर अमन ने उनको नमस्ते किया। नैन्सी ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, मैं तुम्हें कई सालों के बाद देख रही हूँ। तुम पहले से भी अधिक स्मार्ट हो गए हो। सभी लोग हंसते हुए घर में दाखिल हुए। जब अमन घर लौटा तो घर खुशियों से भर गया। उदासी अचानक खुशी में बदल गई। अब हर रोज अमन सुबह सुबह अपनी माँ के कमरे में जाता, उनका माथा चूमता और उनसे बहुत देर तक बातें करता। रीमा भी अमन से बहुत खुश थी। अमन अपनी माँ के स्वास्थ्य के कारण घर लौट आया था। उसने अपनी माँ का हाथ अपने हाथ में पकड़ते हुए कहा, मम्मी, मैंने एक बहुत अच्छे डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले लिया है। अब मैं आपका पूरा जांच करवाऊंगा। रीमा अपने बेटे की बातें सुनकर खुश हुई। वो यह जानकर खुश हुई कि उनका बेटा उससे कितना प्यार करता है और उसकी कितनी परवाह करता है। अपनी माँ की जांच कराने के बाद अमन को इस वास्तविकता का सामना करना पड़ा कि उनके माँ को दिल की बीमारी है और उनका दिल बहुत कमजोर हो गया है। रीमा दिल की बीमारी के कारण बहुत बीमार हो गई थी। डॉक्टर ने कहा कि समय पर इलाज न मिलने के कारण अब हम इनका ऑपरेशन नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत देर हो चुकी है। अगर हम ऑपरेशन करते हैं तो वो इसे सहन नहीं कर पाएंगी, क्योंकि उनके दिल की धमनियां बहुत कमजोर हो गई हैं। डॉक्टर के अनुसार रीमा के पास जीने के लिए केवल कुछ महीने ही बचे थे और रीमा यह बात बहुत अच्छी तरह जानती थी। अपनी माँ की बीमारी के बारे में जानकर अमन हमेशा दुखी रहता। रीमा अपने इकलौते बेटे के दुख का कारण बन गई थी और यह बात उससे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वो हमेशा अमन को चीजों को समझाने की कोशिश करती रहती थी। हर किसी को एक न एक दिन तो जाना ही पड़ता है। तुम यह सब सोचकर दुखी मत रहा करो, रीमा ने अमन को सख्ती से समझाया। वो अपनी माँ की गोद में सिर रखकर रोने लगा। पापा भी अचानक चले गए। अब आप भी बीमारी के अंतिम चरण में हैं। मेरी गलती क्या है? मैं अकेला कैसे रहूंगा?
जब मैं आपसे दूर होने के बारे में सोचता हूँ तो मेरा दिल बैठ जाता है। अमन ने रोते हुए कहा। यह वह समय था जब रीमा अमन से अपने दिल की बात कह सकती थी। रीमा ने उसके हाथ अपने हाथों में लेकर कहना शुरू किया, अमन मेरे दिल के टुकड़े, माँ कुर्बान जाए, मत रो मेरे बच्चे, मैं उदास नहीं मरना चाहती। अपनी माँ की बातें सुनकर अमन भावुक हो गया। माँ बेटे बात कर ही रहे थे कि अचानक रीमा का मोबाइल फोन बज उठा। अमन ने देखा कि यह नैन्सी आंटी के नंबर से कॉल थी। जैसे ही अमन ने फोन उठाया, वह फोन पर एक चिंतित आवाज सुनकर चौंक गया। नमस्ते, क्या मैं रीमा आंटी से बात कर सकती हूँ? किसी ने बहुत चिंतित स्वर में अमन से कहा। जैसे ही अमन ने यह बातचीत सुनी, उसने कुछ कहे बगैर उसने फोन माँ को दे दिया। फोन सुनते ही चिंतित रीमा अमन से कहने लगी, गाड़ी निकालो, हमें अभी गांव जाना है। अपनी माँ की बातें सुनकर अमन चिंतित हो गया और बोला, सब ठीक तो है, लेकिन आपकी तबीयत ठीक नहीं है। ऐसा क्या हुआ है कि अभी गांव जाना जरूरी हो गया है? रीमा की आंखों में आंसू थे। वो अपने बेटे से बात करते हुए कहने लगी, अमन नैन्सी की हालत बहुत खराब है। अभी निधि का फोन था, मुझे अभी नैन्सी के पास पहुंचना है। उन्हें कुछ पैसों की जरूरत है, उसके इलाज के लिए पैसे कम पड़ रहे हैं। अपनी माँ की बातें सुनकर अमन तुरंत जगह से उठ खड़ा हुआ और अपनी माँ से पूछा, नैन्सी आंटी इस समय कहाँ हैं? मुझे बताएं, मैं अभी आपको अपने साथ ले चलता हूँ। वो अभी गाँव में है, मुझे उसे शहर लाना है और उसका इलाज करवाना है। अपनी माँ की बात सुनकर अमन कहने लगा, माँ हम पहले गाँव जाएंगे और फिर नैन्सी आंटी को यहाँ ले आएंगे, तो इसमें समय बहुत लगेगा। आप निधि से कहे कि वो नैन्सी आंटी को शहर ले आए, फिर इलाज कराना आसान हो जाएगा। बात तो तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। रीमा ने अमन से दोबारा कॉल लगाने को कहा। बार बार कॉल करने के बावजूद कॉल रिसीव नहीं हो रही थी। रीमा चिंतित हो गई और अमन से कहने लगी, हमें तुरंत वहाँ जाना चाहिए। माँ बेटे दोनों कार लेकर गाँव की ओर चल पड़े। आधे घंटे की यात्रा के बाद वे गाँव पहुँचे। नैन्सी अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी। रीमा डॉक्टर को अपने साथ ले गई थी। डॉक्टर ने जैसे ही नैन्सी की जांच की, उसने बताया कि इनके पास बहुत कम समय बचा है। डॉक्टर की बात सुनते ही रीमा को ऐसे लगा जैसे उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई हो। नैन्सी ने रीमा को संबोधित करते हुए कहा कि मुझे तुमसे कुछ बहुत जरूरी बात करनी है और मैं ये बात तुमसे अकेले में करना चाहती हूँ। सभी को कमरे से बाहर निकाल दिया गया। रीमा ने नैन्सी का हाथ अपने हाथ में लिया और उसे पूछने लगी, बताओ क्या हुआ? मैं तुम्हारी बात सुन रही हूँ। रीमा, तुम मेरी सबसे करीबी और एकमात्र दोस्त हो। मुझे पता है कि मेरी मृत्यु के बाद तुम मेरी निधि का बहुत ख्याल रखोगी। मेरी निधि इस दुनिया में बिल्कुल अकेली रह जाएगी। तुम्हें पता है, जब से उसके पिता का निधन हुआ है, मैंने निधि को कभी खुद से अलग नहीं किया। अब जब मेरा अंतिम समय आ गया है और मैं जानती हूँ कि मेरे पास ज्यादा समय नहीं बचा है, तो मैं निधि के बारे में चिंतित हूँ। क्या तुम मेरी निधि को अपनी बेटी बना सकती हो और मेरी खुशी के लिए उसे हमेशा अपने साथ रख सकती हो? अपनी मृत्यु के समय नैन्सी ने रीमा के समक्ष एक इच्छा व्यक्त की थी, जिसका उत्तर रीमा के लिए अमन से परामर्श किए बिना देना बहुत कठिन था। लेकिन रीमा ने मरते समय अपने दोस्त से वादा किया कि उसकी बेटी को अकेला नहीं छोड़ेगी और उसका विवाह अपने बेटे अमन से करेगी और उसे हमेशा अपनी बेटी की तरह अपने घर में रखूंगी। यह सब कुछ निधि के सामने हो रहा था। कोने में खड़ी निधि अपनी माँ की हालत देखकर फुट फुट कर रो रही थी। रीमा ने उसे अपने पास बुलाया, दुलारा और नैन्सी को दिलासा दिया कि वह निधि की चिंता अपने दिल और दिमाग से निकाल दे। रीमा ने इतना कहा था कि नैन्सी मुस्कुराने लगी और मुस्कुराते मुस्कुराते वह इस दुनिया से चली गई। कुछ ही समय में रीमा ने अपने सबसे प्रिय और प्यारी सहेली को खो दिया था। अपनी सहेली के चले जाने के बाद रीमा अक्सर उदास और बीमार रहती थी। अमन अपनी माँ की ऐसी हालत देखकर बहुत चिंतित रहता। वह नैन्सी आंटी के कारण बहुत डरा हुआ था। नैन्सी की अचानक मौत से उनका दिल दहल गया था। यही कारण था कि वह हर समय अपनी माँ के बारे में और चिंतित रहता था। वह हमेशा अपनी माँ के आसपास मंडराता रहता था और उनकी देखभाल करता रहता था। वह कोई भी कमी नहीं होने देता था अपनी माँ की देखभाल में। मम्मी, आपने मुझे याद किया? अमन ने कमरे में प्रवेश करते हुए पूछा। मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। अपनी सांस संभालते हुए रीमा ने अमन को कमरे में बुलाया। अपनी माँ की हालत देखकर अमन बहुत घबरा गया और बोला, सब कुछ ठीक है ना? आपकी तबीयत ठीक है? आप इतनी तेज सांस क्यों ले रही हैं? तब रीमा ने अमन को सांत्वना देते हुए कहा, मैं ठीक हूँ। जो बीमारी मुझे हो गई है, अब इसका असर धीरे धीरे दिखेगा ही। रीमा ने अमन का हाथ पकड़ते हुए कहा, अमन मुझे तुमसे एक जरूरी बात पर चर्चा करनी है। मुझे उम्मीद है कि तुम मेरी बात ध्यान से सुनोगे और दिल से समझने की कोशिश करोगे।
अमन आश्चर्य से अपनी माँ के चेहरे की ओर देख रहा था और बोला, क्या बात है, आप आदेश दें। आंखों में आंसू लिए रीमा ने नैन्सी की अंतिम इच्छा व्यक्त करते हुए अमन से कहा कि मेरे दिल की इच्छा है कि निधि को अपनी बहू के रूप में इस घर में लाऊं। अपनी माँ की इच्छा सुनकर अमन चिंतित हो गया। उसने चेहरे पर चिंता भरे भाव के साथ कहा, मम्मी, मैं एक शहर की लड़की से शादी करना चाहता हूँ। गांव की लड़की मेरे मुताबिक नहीं हो सकती। यह कहकर अमन अपनी माँ के कमरे से बाहर चला गया। रीमा, जिन्होंने कभी यह उम्मीद नहीं की थी कि अमन मना कर देगा, आज वह यह सुनकर परेशान हो गई कि उसने जीवन का इतना बड़ा निर्णय लेने से इनकार कर दिया। अमन आज पूरे दिन अपनी माँ के कमरे में नहीं आया था। शायद वह इसी उलझन में था क्योंकि उसकी माँ ने उससे उसके ख्वाब मांग लिए थे। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह एक अनपढ़, जाहिल या गांव की लड़की से शादी करेगा। वो अपने सपनों की राजकुमारी को इस घर में लाना चाहता था। उसकी क्लासमेट्स, जिसने उसके साथ विदेश में पढ़ाई पूरी की थी, उसके साथ वह भी घर लौट आई थी। अमन उसको पसंद करता था। कुसुम अमन के दिल पर राज कर चुकी थी। वह अमन से बहुत प्यार करती थी और अमन भी उससे बहुत प्यार करता था। अब वो किसी भी हालत में किसी और को अपना नहीं सकता था। लेकिन रीमा की अंतिम इच्छा थी कि उनका बेटा निधि से शादी करे और निधि इस घर में बहू बनकर आए। अमन के बार बार मना करने के बावजूद रीमा अपनी जिद पर अड़ी रही। मरने से पहले मैंने अपने दोस्त से वादा किया था कि अगर कोई मेरी बहू बनी तो वह निधि ही होगी। क्या तुम अपनी मरती हुई माँ की अंतिम इच्छा पूरी नहीं कर सकते? रीमा ने झोली फैलाते हुए अमन से उससे उसकी खुशियां मांगी थी। अमन ने अपनी माँ की इच्छा को मान लिया था। वह निधि से शादी करने के लिए सहमत हो गया था, लेकिन वह दिल से इस रिश्ते से खुश नहीं था और रीमा यह बात बहुत अच्छी तरह जानती थी। अब घर में शादी की तैयारियां शुरू हो गई। हर जगह खुशी थी। घर को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा था। लेकिन कहीं न कहीं रीमा के दिल में यह चिंता थी कि अमन उनके दबाव में आकर यह शादी कर रहा है। अगर मेरी मौत के बाद अमन ने निधि को पूरे दिल से स्वीकार नहीं किया तो निधि के साथ बहुत अन्याय होगा और वह मुझे कभी माफ नहीं करेगी। यह विचार अब रीमा को परेशान करने लगा। वह सुबह से अपने कमरे में थी। अमन घर आए मेहमानों से बार बार अपनी माँ के बारे में पूछ रहा था, लेकिन उसे अपनी माँ कहीं नजर नहीं आई। तभी घर का एक नौकर आया। उसने अमन को बताया कि रीमा मैम उसे अपने कमरे में याद कर रही हैं। अमन जल्दी से अपने माँ के कमरे में गया। उसने दरवाजा खटखटाया और अनुमति मांगकर कमरे में प्रवेश किया। रीमा ने अमन को अपने पास बैठाया और प्यार से उसके दिल का हाल जानने की कोशिश की। मैं जानती हूँ अमन, तुम मेरी जिद के कारण ही शादी कर रहे हो। तुम पूरे दिल से इस रिश्ते में बने रहने के लिए तैयार नहीं हो, लेकिन यकीन मानो, तुम्हारी माँ का फैसला गलत नहीं है। निधि बहुत अच्छी लड़की है और मुझे निधि का व्यवहार बहुत पसंद है। वह तुम्हारा बहुत सम्मान करेगी और वह तुम्हारे लिए एक अच्छी जीवन साथी साबित होगी। अमन अपनी माँ की बातें आंखें झुकाए सुन रहा था, लेकिन कोई जवाब नहीं दे रहा था। तब रीमा ने हाथ जोड़ते हुए कहा, मेरे जुड़े हुए हाथों को देखो। अपनी माँ के बंधे हुए हाथ देखकर अमन को बहुत दुख हुआ। उसने तुरंत उनके हाथ खोले और कहा, माँ, आप क्या कर रही हैं? क्यों मुझे गुनहगार बनाने पर तुली हैं? रीमा की आंखों में आंसू थे। वह रोने लगी और कहने लगी, मैं जानती हूँ कि तुम इस शादी से खुश नहीं हो, लेकिन तुमने मेरी खुशी के लिए अपनी खुशी का बलिदान दिया। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ मेरे बच्चे, लेकिन मेरे दिल में कहीं यह डर भी है कि कहीं। रीमा बातचीत अधूरी छोड़कर चुप हो गई। तब अमन ने अपनी माँ से कहा, आप अपनी बात पूरी करें माँ। रीमा ने कहना शुरू किया, यही चिंता है कि जैसे ही मैं अपनी आंखें बंद कर लूं, तुम निधि के साथ कुछ अन्याय न करो। उसने आश्चर्य से अपनी माँ के चेहरे की ओर देखा। आपका क्या मतलब है? कैसा अन्याय? तब रीमा ने अपने दिल का भ्रम दूर करते हुए मन से कहा, मुझसे वादा करो कि तुम हमेशा उसे अपने पास रखोगे, उसके ऊपर कभी भी तंगी या तकलीफ नहीं आने दोगे। मुझसे वादा करो अमन कि तुम निधि को कभी तलाक नहीं दोगे, उसे पूरे दिल से स्वीकार करोगे। अमन अपनी माँ की इच्छा के सामने पूरी तरह असहाय था। वह नहीं जानता था कि वह जो वादा करने जा रहा है उसे निभा पाएगा या नहीं। उसने अपनी मरती हुई माँ से वादा तो कर चुका था, लेकिन उसने कहना शुरू किया, माँ, मुझे यह वादा पूरा करने के लिए समय चाहिए होगा। रीमा यह बात अच्छी तरह जानती थी। रीमा को अब अपने बेटे से वादा लेने के बाद सुकून मिला। वह बारात लेकर निधि के गांव पहुंची और बड़े धूमधाम से अपने बेटे का विवाह निधि से कर दिया। निधि बहुत अच्छी व्यवहार की थी। वह एक शांत लड़की थी। माँ के चले जाने के बाद वह और भी गंभीर हो गई। निधि रीमा का साथ पाकर बहुत खुश थी, लेकिन दूसरी ओर वह अमन के व्यवहार को लेकर भी चिंतित रहने लगी थी। रीमा अक्सर निधि को अपने पास बैठाती थी और उसे चीजें समझाती थी। देखो निधि, अमन तुमसे शादी करने के लिए राजी नहीं था। मैंने अपनी इच्छा व्यक्त करके उसे मनाया है। अब इसमें कुछ समय लगेगा। वह किसी और को पसंद करता था और वही उसे शादी करना चाहता था।
लेकिन मेरी और नैन्सी की इच्छा के आगे वह झुक गया और शादी के लिए राजी हो गया। अब तुम अपने प्यार और मोहब्बत से उसका दिल जीतो ताकि वो अपना अतीत भूल सके। जब भी रीमा निधि के पास बैठती तो वह उसे विभिन्न तरीके समझाना शुरू कर देती और निधि इन तरीकों का पालन करती और अमन के दिल में अपनी जगह बनाने की पूरी कोशिश करती, लेकिन वह हमेशा असफल हो जाती। अमन ने उससे शादी तो कर ली थी, लेकिन उससे उससे पूरे दिल से स्वीकार नहीं किया था। उसे पत्नी का दर्जा देने के बारे में कभी नहीं सोचता। वह हमेशा उससे परेशान रहता था। वो हमेशा उससे अजीब लहजे में बात करता था, लेकिन उसने कभी पलटकर शिकायत नहीं की। उसने कभी नहीं कहा कि मेरी गलती क्या है, आप लोग मुझे शादी करके यहाँ लाए हैं। अगर मेरे साथ ऐसा ही व्यवहार करना था तो मुझसे शादी क्यों की? ऐसा सवाल कभी निधि के मुंह से निकला भी नहीं था। वह सबर का दामन पकड़कर उस समय का इंतजार कर रही थी जब अमन उसे पूरे दिल से अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करेगा और उसके साथ खुशहाल जीवन व्यतीत करना शुरू करेगा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। शादी को 6 महीने होने को थे जब रीमा की हालत अचानक खराब हो गई तो उन्हें अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल ले जाने के बाद रीमा 3 दिन तक अस्पताल में भर्ती रही और 3 दिन बाद बीमारी से जूझते हुए रीमा का भी निधन हो गया। यह वह समय था जिसने अमन को बुरी तरह तोड़ दिया। अमन ने कभी नहीं सोचा था कि वो अपनी माँ के बिना रह सकेगा। अपनी माँ के निधन के बाद वह पहले से अधिक चिड़चिड़ा हो गया था। बात बात पर निधि को सुनाता रहता। अनाथ, गरीब और असहाय निधि उसकी सारी जुर्म सहन करती। अमन को उस पर जरा भी दया नहीं आता। एक दिन अपने दोस्तों के कहने पर अमन ने निधि को घर से बाहर निकालने का फैसला किया। अमन ने निधि को कुछ पैसे और जरूरी सामान देकर गांव वापस भेज दिया। निधि गांव नहीं जाना चाहती थी, लेकिन अमन उसे घर से बाहर निकाल दिया। वह बिना कुछ कहे चुपचाप अपने गांव वापस चली गई। जब अमन रात को घर लौटा तो उसने राहत की सांस ली, क्योंकि उसने देखा कि निधि घर पर नहीं थी। जब वो कमरे में गया तो देखा कि निधि का जो सामान उसे अपने साथ ले जाने के लिए दिया था वह सब वहाँ पड़ा था, लेकिन निधि कहीं नहीं दिखी। अमन आजाद हो गया था। वो अपनी माँ द्वारा स्थापित बंधनों से मुक्त हो चुका था। फिर उसने अपनी क्लासमेट से शादी करने की बात की जिससे वो प्यार करता था। निधि को उस घर से गए भी 3 महीने ही हुए थे कि अमन ने कुसुम से विवाह कर लिया और उसे अपनी दुल्हन के रूप में अपने घर ले आया। अब अमन और कुसुम खुशी खुशी रहने लगे। अमन को अपनी शादी के तुरंत बाद ही नौकरी से हाथ धोना पड़ा। वह बहुत चिंतित था। वह दिन रात उदास रहने लगा और अक्सर उसे यह एहसास होने लगा कि शायद उसने अपनी माँ से किया वादा पूरा नहीं किया, जिसके कारण उसे कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। कई बार वह सोचता है कि निधि का भाग बहुत भाग्यशाली है। उनकी परिस्थितियां बहुत अच्छी थीं। जब से उसने दूसरी शादी की है, उसकी परिस्थितियां बद से बदतर होती जा रही है। वो अपनी स्थिति को लेकर बहुत चिंतित होने लगा था। बात यहाँ तक पहुँच गई कि घर के सभी नौकरों को नौकरी से निकालना पड़ा। कुसुम जो हमेशा व्यस्त रहने का दिखावा करती थी, उसके पास अमन के लिए भी समय नहीं होता। अमन बहुत अकेला था। वह उन दिनों को याद करके अपनी आंखों में आंसू भर लेता था जब निधि अपने समय के लिए तरसती थी। निधि चुपचाप चली गई थी, लेकिन आज वही खामोशी एक बड़ा तूफान बन गई थी जिसने अमन के दिल को बेचैन कर दिया था। कुसुम शहर की एक बहुत बड़ी कंपनी में काम करती थी। अपनी सारी कमाई अपनी अय्यासियों पर उड़ा देती थी। पार्टियों में जाना, खरीदारी के लिए मॉल जाना उसकी दैनिक दिनचर्या थी। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उसके पति की नौकरी चली गई है, घर की स्थिति खराब हो गई थी। कुसुम को केवल अपने आप में ही दिलचस्पी होती थी। आज अमन कुसुम से वक्त मांगता था, लेकिन उस जिद्दी लड़की के मन में किसी और की ऐसी भावनाएं नहीं थी। कुसुम को हमेशा अपनी कमाई पर घमंड रहता था। अमन बहुत चिंतित होने लगा था। आज वह निधि के समय की कदर करने लगा था। अमन ने कई जगहों पर इंटरव्यू दिए थे। अमन भी कुछ दिन पहले कुसुम की कंपनी में इंटरव्यू के लिए गया था। आज उसी कंपनी से उसे फोन आया। अमन को भी उसी कंपनी में नौकरी मिल गई जहाँ उसकी पत्नी काम करती थी। अब अमन भी अपनी पत्नी के साथ शहर की सबसे बड़ी कंपनी में काम करने लगा। दोनों पति पत्नी फिर से खुशी खुशी रहने लगे। उनके जीवन में कुछ शिकायतें और परेशानियां थी, लेकिन अमन हमेशा उन्हें नजरअंदाज कर देता क्योंकि वो कुसुम को दिल से बहुत प्यार करता था। लेकिन कुसुम जो एक खुले विचारों वाली लड़की थी, अमन के प्यार में बंध के रहना पसंद नहीं था। समय ऐसे ही बीतता गया और दोनों इसी तरह अपना जीवन जीते रहे। आज ऑफिस में सभी को बताया गया कि कंपनी एक बड़ी मीटिंग आयोजित कर रही है जिसमें कंपनी के मालिक आएंगे और कर्मचारियों के लिए बोनस और सैलरी बढ़ाने की घोषणा करेंगे। सभी कर्मचारी यह खबर सुनकर बहुत खुश हुए और उस दिन का बेसब्री से इंतजार करने लगे जब वे कंपनी के मालिक से मिलेंगे। कुसुम और अमन भी बहुत खुश हुए। अमन बहुत खुश हुआ और कुसुम से बोला, मुझे सचमुच इस बोनस की जरूरत है। मैं एक अलग कारोबार में पैसा इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। अगर मुझे कंपनी से बोनस मिले तो मेरे लिए यह काम करना आसान हो जाएगा।
कुसुम अपने पति की बातें सुनकर उदास हो गई और बोली, बिल्कुल नहीं, मैंने बहुत सारे सपने देखे हैं। शादी के बाद से सैर पर नहीं ले गए। अगर मुझे बोनस मिले तो मुझे पहाड़ों की सैर पर जाना है। यह सुनकर अमन की आंखें चौड़ी हो गई। अभी उनकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि कुसुम ने स्वार्थपूर्ण ढंग से बोलना शुरू कर दिया। और अब मेरे बोनस पर नजर न रखें, क्योंकि मुझे इन पैसों से खरीदारी करनी है। कुसुम की बातें सुनकर अमन चुप रहा। आज उसे इस बात का बहुत शिद्दत से एहसास हो रहा था कि उसकी माँ का निर्णय गलत नहीं था। आज अमन को अपने निर्णय पर केवल अफसोस था। उन दोनों के बीच बहस छिड़ गई। तभी अमन ने हार मान ली और कहा कि वो घर जाकर जो भी करना होगा करेंगे। यह लड़ाई या बहस के लिए कोई जगह नहीं है। आज अमन बहुत दुखी था। उसे निधि की बहुत याद आ रही थी। निधि ने अमन से कभी कुछ नहीं मांगा, न ही उसने कभी किसी बात की शिकायत की। वो तो इतना बड़ा सदमा लेकर इस घर से गई थी, लेकिन उफ तक न किया था। कुसुम कितनी स्वार्थी और जुबान की कितनी तेज है। यह सोचकर अमन की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि शायद उसे अपनी माँ के किए गए वादे को तोड़ने की सजा मिल रही है। शायद इसीलिए उसके घर में शांति नहीं थी। अमन यह सोचकर दुखी हुआ, लेकिन फिर उसे बोनस की याद आई और वह सोचने लगा कि अगर उसे बोनस मिल जाए तो उसका जीवन शांति से बीतेगा। पत्नी का प्यार भले ही न मिले, मगर जिंदगी में सुकून हासिल कर ही सकता है। यह सोचते हुए अपने कमरे से बाहर जाकर सो गया। कुसुम अभी भी उस पैसों का उपयोग करने के लिए सोच रही थी। वह चाहती थी कि अमन का जो बोनस मिले वह उससे सैर करने के लिए ले जाए। उन्होंने कई दिनों से एक दूसरे से बात नहीं की थी। दोनों चुप थे और अपनी नाराजगी व्यक्त कर रहे थे। अंततः वह दिन आ गया जब उसे मीटिंग के लिए ऑफिस जाना था। कुसुम, मेरे कपड़े प्रेस कर दो, अमन ने बड़े प्यार से कुसुम से कहा। कुसुम ने पलटकर जवाब दिया, मैं तुमसे अपने कपड़े खुद प्रेस करवाने जा रही थी और तुम हो जो अपनी जिम्मेदारियां मुझ पर डालने की सोच रहे हो। मेरे पास समय नहीं है। मुझे भी उसी मीटिंग में भाग लेना है जिसके लिए तुम तैयारी कर रहे हो। यह कहकर कुसुम ने अपने कपड़े उठाए और तैयार होने के लिए बाथरूम में चली गई। अमन गहरी सोच में डूबा हुआ था। हर कदम पर निधि की याद उसे सताती रहती थी। वो अच्छी तरह जानता था कि निधि जैसी लड़की को ठुकराकर उसने अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती की है, लेकिन अब कुछ नहीं किया जा सकता था। उसने एक पढ़ी लिखी लड़की को लाकर और अपनी मर्जी से उससे शादी करके अपने जीवन की सुकून नष्ट कर लिया था। उसने मन ही मन निश्चय कर लिया कि वह निधि को वापस लाएगा। उसने जल्दी से अपना फोन निकाला और निधि का नंबर ढूंढने लगा, जो कि नैन्सी आंटी के नाम पर सेव था। अमन बार बार फोन कर रहा था, लेकिन निधि ने फोन का जवाब नहीं दिया। तभी अमन ने अपने किए की माफी मांगी और निधि को वापस आने का मैसेज दिया, लेकिन निधि ने फिर भी अमन को कोई जवाब नहीं दिया। काफी प्रयास के बाद भी जब अमन निधि से संपर्क नहीं कर पाया तो उसने मन ही मन निर्णय लिया कि मीटिंग से फ्री होने के बाद वह निधि को लेने जाएगा और उससे अपने द्वारा किए गए पाप की क्षमा मांगेगा। मीटिंग शुरू हो गई। सभी लोग बेसब्री से ऑनर के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। मीटिंग शुरू हुई और कंपनी की ऑनर आ गई। यह देखकर अमन के पैरों तले से जमीन खिसक गई, क्योंकि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि निधि थी। निधि ही थी जो इस कंपनी की असल मालकिन थी। जब अमन ने निधि को देखा तो वह उसे देखता ही रह गया। चिंता के कारण उसके माथे से पसीना टपक रहा था। वह कभी सोच भी नहीं सकता था कि यह साधारण सी दिखने वाली सांवली लड़की इतनी बड़ी कंपनी की मालकिन होगी। निधि काफी शिक्षित थी और अमन को यह बात पता नहीं थी। वो हमेशा अपनी माँ से कहती थी कि वो अपने गुणों को किसी को दिखाए बिना शादी करेगी। जो कोई भी मुझसे शादी करेगा वो मेरे साधारण रूप और सांवले रंग के आधार पर ही अपनाएगा। यही कारण था कि उन्होंने अमन से कभी अपनी शिक्षा का जिक्र नहीं किया था। मीटिंग समाप्त होने के बाद निधि अपने ऑफिस में जाकर बैठ गई। वह जानती ही थी कि थोड़ी ही देर में उसके ऑफिस का दरवाजा खुलेगा और दरवाजा खटखटाने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका अपना पति अमन होगा। अमन बहुत डरा हुआ था। उसके दिल में तरह तरह की फुसफुसाहटें आने लगी। वह समझ नहीं पाया कि यह कैसे संभव हुआ। फिर अपने दिल को तसल्ली देने के लिए वो अपनी सीट से उठकर मालकिन के दफ्तर की ओर चल पड़ा। दरवाजे पर दस्तक हुई थी। निधि ने उसे अंदर आने की इजाजत दे दी। वह जानती थी कि अमन उससे मिलने आया है। अमन उसके सामने नजर चुराता हाथ जोड़े खड़ा था। निधि अपनी सीट पर बैठी थी। उसने अपने पति को अपने सामने हाथ बांधे देखा और निधि ने उसे पूछा, जी बताएं, किस सिलसिले में आप मुझसे मिलने आए हैं? अमन के पास कोई शब्द नहीं था। शर्म के मारे वो अपनी आंखें भी नहीं उठा पा रहा था। वह हकलाती हुई आवाज में बोला, यह मेरी समझ से परे है कि मैं कहाँ से शुरू करूँ। निधि अमन की चिंताओं को अच्छी तरह जानती थी। तब निधि ने कहा, मैं आपकी चिंताएं कम कर दूंगी। आप जानना चाहते हैं कि मैं एक साधारण सी दिखने वाली सांवले रंग की लड़की जिसे दुनिया के साथ साथ मेरा अपना पति भी नापसंद करता था, इतनी बड़ी कंपनी की मालकिन कैसे बन गई? एक गंवार लड़की ने इतनी बड़ी सफलता कैसे हासिल की?
अमन चुपचाप खड़ा होकर अपनी आंखें नीची करके निधि की बातें सुन रहा था। इसके अलावा मैं और कुछ नहीं कर सकता था, निधि ने ठंडी सांसें लेकर कहा। मैंने उस शिक्षा प्राप्त की और पढ़ाई पूरी करने के बाद मैंने खुद को घरेलू कामों में व्यस्त कर लिया था। मेरी माँ के खराब स्वास्थ्य के कारण मैं हमेशा काम में व्यस्त रहती थी और अपना ध्यान नहीं रख पाती थी। लेकिन जब मुझे जिंदगी से धक्के मिले तब मुझे जीने का तरीका समझ में आया। तो मैंने मन ही मन कसम खाई कि मैं इसी रंग रूप के साथ शहर की सबसे बड़ी कंपनी की मालिक बनकर दिखाऊंगी। मैं पढ़ी लिखी तो थी ही और बिजनेस के बारे में बहुत अच्छी तरह जानती थी। मेरे नाम पर कुछ जमीन और एक मकान था। मैंने सब कुछ बेच दिया और एक छोटे से पैमाने से शुरू किया और देखते ही देखते आज वो इस बड़ी कंपनी की मालकिन बन गई। निधि की आंखों में आंसू थे। रोते हुए वो अमन से कहने लगी, जिसे कोई व्यक्ति गंदा सिक्का समझकर फेंक देता है, वो वास्तव में सबसे मूल्यवान होता है। मैंने अपने बुजुर्गों से सुना था कि हीरे का मूल्य केवल एक जौहरी ही जान सकता है और यह बात 100% सत्य निकली। यह कहकर निधि ने अमन को चले जाने को कहा। अमन हाथ जोड़कर उसके सामने खड़ा था। मैं तुम्हें कितने दिन से फोन कर रहा हूँ और मैं तुम्हें वापस ले जाना चाहता हूँ। तब मुझे नहीं पता था कि तुम एक बहुत बड़ी कंपनी की ऑनर हो। निधि ने अपने आंसू पोंछते हुए अमन से कहा, मैं जानती हूँ कि आप मेरे बारे में कुछ नहीं जानते, लेकिन मैं पहले दिन से ही आपके बारे में सब कुछ जानती हूँ। निधि की बातें सुनकर अमन हैरान रह गया। निधि ने मेज से फाइल उठाते हुए अमन से कहा, यह फाइल अपने साथ ले जाएं और मुझे इस पर तुम्हारे सिग्नेचर चाहिए। आश्चर्य व्यक्त करते हुए अमन ने निधि से कहा कि इस फाइल में क्या है। निधि शांत रही और बस इतना ही कहा कि अपने केबिन में जाइए और इस फाइल को खुद पढ़िए और कृपया इस फाइल पर सिग्नेचर करके मुझे भेज दीजिए। अमन किसी से बात करने में असमर्थ हो गया और अपने कमरे में चला गया कि आंखों में दुख के आंसू थे। जैसे ही उसने निधि द्वारा दी गई फाइल खोली, उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। उसमें तलाक के कागजात थे जिन पर निधि अमन के हस्ताक्षर चाहती थी। अमन तिलमिला उठा और उसने फाइल पर सिग्नेचर करने से इनकार कर दिया। वह निधि से माफी मांगने लगा। निधि ने उसे माफ तो कर दिया था, लेकिन उसे अपनाया नहीं था। निधि आज भी उसकी विवाह में है। निधि अपने निर्णय पर अडिग है। कुसुम अपनी आजादी को अमन से ज्यादा चाहती थी, इसलिए अमन से तलाक लेने के बाद वह विदेश लौट गई और अमन के जीवन में हमेशा इंतजार ही रहा। अमन को निधि की आह लगी थी। उसके पास सब कुछ था, लेकिन पत्नी और बच्चों का सुख नहीं था। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।